दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की एक हैरत अंगेज करामत के वाकया का जिक्र करेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है ख्वाजा गरीब नवाज और एक पागल हाथी का। आप रहमतुल्लाही अलैह ने एक पागल हाथी को अपनी करामत से पत्थर बना दिया था। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में ख्वाजा गरीब नवाज की उस करामत के वाकया का जिक्र करेंगे और उस हाथी को आपने किस वजह से पत्थर बनाया था, उसके पीछे का वाकया भी बयान करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का वाकया हर खासो आम को मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान ने हर कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्ला बयाबानी रहमतुल्लाही अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दरखास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही अलैह के फैज़ से ज़ाहिर और बातिनी फैज़ से फैज़याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तजवीज की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अना सागर से उठकर उस मुकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने एहतिताम हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है कि ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वह अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से इस्लाम में दाखिल हो गए। और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो खार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने भेजा था वो वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने मुराकिबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही अलैह बैठे रहे। उसके बाद गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर ये शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और ये इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाही अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वो मशवरा ये था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वो जगह खुले आसमान के नीचे है, और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराख से जदोखाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वो बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वो तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही मज़ाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा, और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे, और ये हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया, जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं, और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब में दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मानो वजनी हाथी,
यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के हल्के के जानिब दौड़ने लग गया। और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी। और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे, तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाइबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुंध आता देखा, तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया। मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सुकून थे, इसलिए वो भी अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह ने जब यह देखा, तो आप रहमतुल्लाही अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाही अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाही अलैह के हाथ पर बैठा और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिसे कि अब भी आपने इस वीडियो में समात फरमाया। जब भी आप रहमतुल्लाही अलैह ने अपने करामत का जुहूर फरमाया, तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा दिखा। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है। मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। जा अजमेर शरीफ जा, वहां पर तेरी वजू से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नब्बी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वो मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बनाया हुआ था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। हिंदू लोग इस तालाब को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका ये मानना था कि जो कोई भी इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है, तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। अन्ना सागर के पास में जो मंदिर था, वो इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था। यानी कि वो लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत मिलती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहां पर आकर अनासागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहाँ पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर ला इल्म थे, इसलिए वो सब अजान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वो सब उन मुसाफिरों को देखने लगे और इस तरह से अनासागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अनासागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ये देखकर वो सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर ये लोग यहाँ पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वो शिकायत लेकर राजा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहाँ पर आया है वो सब मुसलमान हैं। वो 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर
उसे गंदा करते हैं। ये सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब अना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वो जाए और जाकर अना सागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वो मुरीद अना सागर तालाब पर गया और वो कांसा भरने लगा। अब यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वो पानी का कांसा भरा तो अना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। ये देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि हम इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, बाबा हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अनासागर को हमें वापस लौटा दें। ये सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वो जाए और जाकर वो पानी का कांसा तालाब में वापस डालाए। इसके बाद जैसे ही वो पानी का कांसा तालाब में डाला गया तो अनासागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो चारों कतार रो रही थी और वो कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। ये देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वो उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वो क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वो नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, बाबा मुझे ना ही किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वो मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूँ। ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वो कहने लगी कि 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, रो मत। अब तू मेरी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख। अभी थोड़ी देर में ही तेरा वो बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, इस माए के बेटे को वापस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गई और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने फजल किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को ये जमीन हजम कर गई है। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ए मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर ये लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख।
इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वो बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया, जिस तरह से वो 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से अपने घर पर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 30,000 लोगों ने एक साथ में कलमा पढ़ा था। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मर्तबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई, मछली को इंसान खाकर फुजलत कर दिया, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया, कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ए मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने उन कीड़ों से उनको निकाला। दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उन्हें निकाला, और तीसरी मर्तबा हमने उनको इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर देना, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, इसी तरह का एक और करामत ख्वाजा गरीब नवाज का देखने को मिला था, जब मुगल बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। और जब अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी, और वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था, वो शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं, और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी दे रहा हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने इस वली के सदके मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने जा रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली, तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरे गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी से ही मैं परेशान था, कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं। लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गया और मजार के पास जाकर उसने सलाम अर्ज किया, तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मर्तबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मर्तबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने तीसरी मर्तबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब यह था कि जब बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा, तो इसके बदले में मजार शरीफ के अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मर्तबा भी बादशाह औरंगजेब को सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बादशाह औरंगजेब ने अस्सलामु वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातेहू कहा, तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातेहू। फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह औरंगजेब, दोबारा ऐसी जिद ना करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने
अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत तो देखिए कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब लिखी है फतवाए आलमगिरी, जो कि इस्लाम के मुताबिक फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलकाब ख्वाजा गरीब नवाजा अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फहान शहर में खुरासान के करीब में है, 530 हिजरी 1141 में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात हैं, और वालदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात हैं। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 बरस की उम्र में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म-दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरकत से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना हिजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन, नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहत उस 17 तक देख सकता हूं, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्शे आजम तक देख सकता हूं। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। दोस्तों, हमसे जहां तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश की है। आखिर में बस यही कहूंगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदके में हम सबको पक्का और सच्चा आशिके रसूल बनाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाक़या के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे।
तभी आपके सामने दो ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं, जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं आजाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, जब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा ये था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं, अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह, वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वो क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूब खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। ये बात सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर ये सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई।
कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वो जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वो ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदारेज हो जाएंगे। और आपके सजदरेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ ये अल्लाह मेरी उम्मत है, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दें। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब, अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। लेकिन आज हम अपने उसी आका को नाराज करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है, जो बुग़्ज़ रखते हैं। आका से जो नफरत करते हैं, आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं। जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को हर बार की तरह आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हदीस पाक में वाजह तौर ये बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।